कैसे हैं डियरेस्ट लर्नर्स, वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे एक बहुत बड़ा सवाल अक्सर करते रहते हैं कि मैम नौकरी सबसे पहले लगनी है तो किस प्रोसेस के थ्रू जो है हमें गुजरना चाहिए। क्या हमें यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेना चाहिए या हमें बीएड की तरफ झुकना चाहिए। तो देखिए उन सभी लोगों के लिए जो उसका समाधान, पूरा प्रोसेस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आप कैसे कैसे नौकरी ले सकते हैं दोनों के थ्रू, और जल्दी नौकरी किससे मिलेगी, ये सब मैं आपको आज की इस छोटी सी 10 मिनट की वीडियो में बताने वाली हूँ। आपकी समस्या का समाधान मैं यहाँ दूंगी, तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही साथ ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, यूजीसी नेट अड्डा 24/7। तो देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम हमें करना क्या चाहिए, तो उसके लिए मेरा जवाब यही है कि पहले तो आप डिसाइड करो कि आपको किस कैडर की नौकरी चाहिए। क्योंकि यूजीसी नेट जो है ये हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये एग्जाम आपको मिनिमम क्राइटेरिया के लिए चाहिए। तो इसमें जो आप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नौकरी के लिए जाते हैं। बीएड की जहां तक बात है, बीएड की डिग्री जो है वो आपको स्कूल लेवल तक की नौकरियां देती हैं। मतलब अगर आप बिना नेट के कॉलेज में नौकरी करने जाओगे, मांगने जाओगे, तो आपको नहीं मिलेगी। आप बोलो कि मैम मेरे तो बीएड भी कर रखा है, तो भी आपको कॉलेज में नौकरी नहीं मिलेगी। इंडिया में कहीं पे भी कॉलेज लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है यूजीसी नेट का क्वालिफाइड होना, या फिर आप अपने स्टेट का आपका सेट क्वालिफाइड है या स्लेट क्वालिफाइड है, ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया बनेगा। एज फार एज स्कूल लेवल जॉब्स आर कंसर्न, तो स्कूल लेवल पे देखिए हमारे पास प्राइमरी लेवल पे पीआरटी की पोस्ट होती है। उसके बाद जो आपका मिडिल लेवल पे आपकी टीजीटी की पोस्ट होती है अप टू 10th, एंड 11th और 12th में हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर, टीचर या फिर पीजीटी की पोस्ट होती है। तो इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप स्कूल कैडर में अगर आप नौकरी चाहते हैं, उसके लिए आपको बीएड करना है। बीएड के फिर साथ साथ जो है उसके बाद आपको कोई भी टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। ये नेशनल लेवल का सीटेट भी हो सकता है, और स्टेट भी अपने अपने कराती हैं। जैसे यूपी में सुपर टेट होता है, नेशनल लेवल का सीटेट है, हरियाणा में एच टेट है। तो अलग अलग टेट एग्जाम्स हैं। आप टेट एग्जाम क्वालिफाई करिए, बीएड करिए, उसके बाद जो है फिर आप ये टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एग्जाम्स के लिए अपीयर करिए, और उसके बाद जो है आपको स्कूल लेवल पे नौकरी मिल जाएगी। तो पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस कैडर में नौकरी चाहिए। दूसरा सवाल है कि डायरेक्ट नौकरी किससे मिल जाएगी। तो देखो, यूजीसी नेट जो है ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम है। ये एग्जाम जो है ये एलिजिबिलिटी का है, ये आपको एलिजिबल बनाता है। अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे, तो जो टेट का एग्जाम जो काम टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए करता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वही काम नेट का एग्जाम करता है। तो नेट सिर्फ वो एग्जाम है जिसको क्लियर करने के बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव कर पा रहे हैं। अगर आप इंडिया में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी बनना चाहते हैं, तो अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव करने के लिए जो है आपको टेट की जरूरत पड़ेगी, और उसके साथ जो है आपकी बीएड होनी चाहिए। ठीक है, तो बीएड के साथ आपको जो है टेट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। यूजीसी नेट का जो कॉम्बिनेशन है ये मास्टर्स के साथ बनता है। ठीक है, ये मास्टर्स के साथ बनता है। तो अब आपको प्रोसेस क्या लेना होगा इसके लिए, क्योंकि देखिए आप बैचलर्स करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। कई कैंडिडेट्स बीए करने के बाद, बीकॉम, बीएससी करने के बाद फिर बीएड करते हैं, फिर एमए करते हैं। कुछ कैंडिडेट्स हैं वो बीए करने के बाद डायरेक्टली एमए करते हैं और यूजीसी नेट की तरफ बढ़ते हैं। यूजीसी नेट की तैयारी करते करते कहीं डिस्टेंस से बीएड में भी एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स चाहते यही है कि हमें एट अर्लीस्ट जो है वो नौकरी मिल जाए। तो उन सभी कैंडिडेट्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसमें से कोई भी एग्जाम जो है वो तब तक नहीं कामयाब जब तक आपके हाथ में कोई वैकेंसी ना हो। ठीक है ना, ये दोनों ही जो एग्जाम्स हैं ये वैकेंसी पे डिपेंडेंट है, वैकेंसी बेस्ड एग्जाम्स हैं। मतलब सिर्फ बीएड के बेसिस पर, पहली बात तो आपको, अगर आपका कोई टेट क्लियर नहीं है और आपके पास सिर्फ बीए और बीएड है, एमए है फॉर एग्जांपल, इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पर आप लोकल किसी प्राइवेट स्कूल में जाके 10-15 हज़ार की नौकरी करना चाहते हो तो वो अलग बात है। लेकिन मैं अपने डियरेस्ट व्यूअर्स के लिए ऐसा फ्यूचर एनविजन नहीं करती। मैं तो चाहती हूँ कि भाई आप सरकारी नौकरी में ही लगें। ठीक है, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट पर्क्स मिले, गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिले, इंक्रीमेंट्स मिलते रहें, और वो एक अच्छा पे स्केल का जो मज़ा है, जो हाथ में वो जो पैसा आता है, बढ़िया सब बढ़िया एकदम आरामदायक जो नौकरी है, मैं तो चाहती हूँ आप वो करो। उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ बीएड के बाद रुक मत जाना, या तो नेट दे देना या टेट दे देना।
लेकिन फिर अब यहाँ से आपका सवाल होगा कि मैम फिर ये नौकरी कैसे मिलेगी? देखो नौकरी ये दोनों ही, जो आप किसी भी रास्ते से जाओगे, ये दोनों ही वैकेंसी बेस्ड है। मतलब आपका नेट क्वालिफाई मान लो 2023 में हो जाता है और आपने मान लो हरियाणा में नौकरी करनी है, तो आपको पहले HPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है, आपको उसका वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा। वैकेंसीज एडवर्टाइज करेगा HPSC, उसके बाद उसका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट लेगा, इंटरव्यू लेगा, उसके बाद नौकरी मिलेगी। हो सकता है मैं 2023 में नेट क्लियर करके बैठ जाऊं, लेकिन ये वैकेंसी जो है 2028 तक जो है वो एडवर्टाइज ना हो, तो इस बीच जो है मुझे दूसरे स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन या कॉलेजेस में अप्लाई करते रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे प्राइवेट नौकरियों में होता है कि आपने MBA ले लिया, अब आप जगह जगह जाके अप्लाई कर दो, अगर उनके पास वैकेंसी नहीं भी है वो फिर भी आपको एडजस्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट का प्रोसीजर जो है सारा इतना कॉम्प्लेक्स और इतना कॉन्क्रीट है कि जब तक ऊपर से वैकेंसीज नहीं आएंगी तब तक आयोग आपका चयन नहीं कर पाएगा। तो आपको जो है वैकेंसी के सहारे रहना होता है। और वो सेम केस PRT, TGT, PGT में होता है, क्योंकि बीएड एक डिग्री का नाम है, एक ग्राउंड लेवल की डिग्री है, 2 साल की बैचलर्स लेवल की डिग्री है। उसके बाद आपको टेट भी करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको PRT, TGT, PGT का एग्जाम भी देना पड़ेगा, नौकरी आपको उसके बाद मिलेगी। लेकिन इसमें भी अगर आपका जो है स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अगर TGT, PGT, PRT की पोस्ट एडवर्टाइज ही नहीं करता है, वैकेंसी ही रिलीज नहीं करता है, तो आपको भी तब तक बीएड और आपकी जो टेट है वो इनर्ट ही आपका तब तक आप इसके अकेले के सहारे जो है एज सच अच्छी सरकारी नौकरी जो है नहीं ढूंढ पाओगे। प्राइवेट स्कूल्स आपको ले लेंगे, पर वही बात है, फिर वो आपसे गधे घोड़ों वाली मेहनत भी कराएंगे और आपको 10-12 हज़ार दे के भेज देंगे। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि कई लोग 7-7, 8-8 हज़ार में भी जो है नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको वैसी वाली मेहनत नहीं करनी है ना, आपको तो रुतबे वाली नौकरी करनी है। अब उसके लिए क्या तरीका हो सकता है वो मैं बताती हूँ। तो जल्दी कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, देखो वो काफ़ी हद तक वैकेंसी कहाँ आ रही है उस पर भी डिपेंड करता है, वो आपका क्या लेवल है उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना, और आप में कितना जज्बा है उस चीज़ के लिए उस पर भी डिपेंड करेगा। तो वो तो सबके लिए इंडिविजुअल हो सकता है कि पहले किस रास्ते से नौकरी मिल जाए, लेकिन एक अच्छा समाधान जो है वो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है नौकरी में बिल्कुल भी देरी नहीं आएगी और आप अपनी डिग्रीज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। मेरा सजेशन है कि बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद जो है आप बीएड में ना पढ़ के आप अपनी पहले मास्टर्स करिए, आप पहले अपनी मास्टर्स करिए, ठीक है, क्योंकि मास्टर्स करते ही आप यूजीसी नेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और दूसरी तरफ आप पीजीटी एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए आपको पीजीटी की जो है यहाँ पे ज़रूरत रहेगी, ठीक है, तो आप पीजीटीज के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। मास्टर्स का जो सिलेबस है और बैचलर्स का सिलेबस जब आप एक ही सब्जेक्ट से कर लेते हैं तो आपका सिलेबस में बेस अच्छा बन जाएगा। अब आप जो है इसके साथ बीएड का कॉम्बिनेशन बनाइए, तो बीएड में कहीं पे भी डिस्टेंस से आप एडमिशन ले लीजिए। यूजीसी आज के टाइम में डिस्टेंस कोर्सेज को बिल्कुल सपोर्ट करता है, बस ध्यान रख लेना इस बात का कि यूजीसी की जो ब्लैकलिस्ट है वो यूनिवर्सिटी उसमें ना आ रही हो और नैक का ग्रेड A हो, तभी आपकी वो डिस्टेंस की डिग्री को वैल्यूएबल माना जाएगा। बेस्ट है इग्नू वगैरह में एडमिशन लेके आप जो है अपना बीएड वहां से कर लीजिए। वंस आपने बीएड शुरू कर लिया, अब ये होगा आपका 2 इयर्स का कोर्स। ये आपका 2 इयर्स का कोर्स है जिसमें आपको अपना एक सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना है पढ़ाने वाला, वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लो अपना, वही जो आपने बैचलर्स मास्टर्स में पढ़ा था। उससे क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट पे आपकी इतनी कमांड हो जाएगी, फिर चाहे आप फिर टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पीआरटी का दे रहे हो, चाहे आप पीजीटी का दे रहे हो, चाहे आप यूजीसी नेट दे रहे हो, आपकी जो तैयारी है वो हर लेवल के एग्जाम के लिए हो जाएगी। और बीएड में आपको रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी भी पढ़ाया जाएगा जो आपको यूजीसी के पेपर 1 में मदद करेगा। ये चीज़ें जो हैं आपको टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एग्जाम्स में जनरल पेपर में मदद करेंगी। 2-3 साल अपने सब्जेक्ट पे जब आप मास्टरी कर लेंगे तो आप किसी भी तरीके से के एग्जाम को उस सब्जेक्ट में क्लियर कर सकते हैं, फिर चाहे वो नेट हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो टीजीटी हो। तो अगर आप ये एक अपना एक डायरेक्शन लेके चलेंगे तो मुझे लगता है किसी भी पॉइंट पे आप एग्जिट लेने के काबिल होंगे। मान लो आपकी बीएड अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसी बीच आपने मास्टर्स तो कंप्लीट कर ली थी, बीएड में अभी एनरोल्ड हो, नेट का एग्जाम दे दिया और नेट आपका क्वालिफाई हो गया, तो नेट का आ गया हाथ में। इसी बीच जहाँ जहाँ वैकेंसी आती रही वहाँ वहाँ आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया नौकरी के लिए। बहुत बढ़िया, आपको स्कूल कैडर के लिए देखना ही ना पड़े, आपका पहले ही जो है किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए।
वो तो वर्ल्ड बेस्ट है, उससे तो बेहतर कुछ नहीं है। मान लो तब तक कोई वैकेंसी नहीं आती, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेते रहो, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस गेन करते रहो, उसमें तो कोई नुकसान नहीं है। साथ साथ अपनी बीएड कंप्लीट करते चले जाइए। बीएड जैसे ही आपके हाथ में आ जाएगी तो साथ साथ जो है अपना टेट का एग्जाम भी दे देना। सीटेट वगैरह कोई भी जो टेट है आपका, स्टेट का है, नेशनल लेवल का सीटेट एग्जाम देके उसको साइड में रखिए। टेट का एग्जाम बहुत ईजी है, इसमें सिलेक्शन रेट भी ऑलमोस्ट 30% होता है, तो बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। वंस दैट हैपेंस तो अब जो आपके पास टीजीटी पीजीटी पीआरटी वैकेंसीज हैं, आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो ये आपको मॉडल दिया है, इसमें आपके पास मल्टीपल एग्जिट्स हैं, हर एग्जिट से आप एक सरकारी नौकरी सिक्योर कर सकते हैं। आपके पास कंप्लीट डिग्रीज हैं, आपने सारे अपनी क्वालिफिकेशंस पूरी कर ली, सारी एलिजिबिलिटी पूरी कर ली, आप एक वेल लर्नड स्कॉलरली पर्सन भी बन जाएंगे, सब्जेक्ट पे बढ़िया होल्ड भी आ जाएगा, और किसी भी पॉइंट पे आप एग्जिट लेंगे आपको जो है मतलब वहाँ आपकी चांदी ही चांदी है। ठीक है, तो ये है आपका डिफरेंस बीएड और नेट के बीच में। दोनों ही जो ये वैकेंसीज हैं, ये दोनों ही सॉरी जो ये आपके, चाहे ये एग्जाम हो गया चाहे ये डिग्री हो गई, ये दोनों ही जो है वैकेंसी की मुलाजिम है, वैकेंसी पे डिपेंडेंट है, इसकी सबऑर्डिनेट है। चाहे आपके हाथ में नेट हो, चाहे आपकी बीएड है, सीटेट हो चुका है, जब तक आपके पास टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी नहीं आती है, जब तक कॉलेजेस या स्टेट पब्लिक कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं निकालता, तब तक आप अप्लाई तो नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ ये है, इस बीच जो है आप और डिग्री कॉलेज, अगर नेट आपके पास है तो आप और डिग्री कॉलेजेस में अप्लाई करते रह सकते हो, आपका वहाँ कहीं हो जो है सिलेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ आप कहीं और प्राइवेट स्कूल जो हैं, अच्छे इंटरनेशनल स्कूल्स आजकल काफ़ी वेल पेइंग जॉब्स देते हैं, तो बीएड और टेट वगैरह के बाद जो है आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जो है अच्छा पे स्केल मिल जाएगा। लेकिन एंड में जो है मान के चलिए ये आपका जज्बा है, आपका कमिटमेंट है, आपका कन्विक्शन है, आपकी डिटर्मिनेशन है अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने की, जो आपकी मदद करेगी। ठीक है, और जिसमें ये चीज़ें नहीं है वो सारी डिग्रियां लेके भी जो है पीछे ही रह जाएगा, और जिसमें ये जज्बा है वो कम से कम मेहनत, कम से कम डिग्री, कम से कम एग्जाम्स के बाद भी जल्द एक सरकारी नौकरी सिक्योर कर लेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बिकॉज मुझे पता है ये डाउट बहुतों का है और इस वीडियो से बहुतों को मदद मिलेगी। शुक्रिया।